हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। अभी तक हमने क्या किया है, एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया है अल्कोहल से, दूसरा बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब हमें तीसरा क्या पढ़ना है कि हम एल्काइल हैलाइड को किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्कीन से। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ वीडियो। एल्कीन को जब हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी HF, HCl, HBr, HI। तो जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। ये हमारा प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म और इसके पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही होता है कि इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। लेकिन यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें याद रखना है कि एल्कीन का रिएक्शन विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी न्यूट्रल, ये क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। दूसरा ये लेविस एसिड हो सकते हैं। तीसरा ये मेटल आयंस भी हो सकते हैं। इट कैन बी लेविस एसिड और तीसरा क्या है, इट कैन बी मेटल आयंस। अब ये सारे के सारे क्यों होते हैं, न्यूट्रल का जो केस है हम वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम एराइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे तब हम इसको समझेंगे कि ये न्यूट्रल स्पीशीज कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। हम इस वीडियो में इस चीज़ को नहीं समझेंगे। मैं बस एक एग्जांपल बताऊंगी कि न्यूट्रल जो है वो हम Br2 यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। Br2 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। Br2, Cl2 कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, लेविस एसिड। लेविस एसिड हमें पता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो ये इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, AlCl3, FeCl3, या फिर AlBr3, FeBr3, BH3, BF3। अगर हम इन सभी एग्जाम्पल्स में देखें तो सबके पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अब हमें तीसरा क्या देखना है, मेटल आयंस। मेटल आयंस का एग्जाम्पल क्या है, Ag प्लस Hg+2 और क्या है, Pt+2। ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब दूसरी बात हमें ये समझनी है, व्हाट डज एडिशन रिएक्शन मीन्स। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम ये समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। जब हमने पीछे के केसेस पढ़े थे तब हमने ये देखा था कि जब हम अल्कोहल, जैसे कि हमें अल्कोहल का ही केस ले लेते हैं, जब हम अल्कोहल को क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ इसका बॉन्ड तोड़ के इसे हटा रहा था और इसके जगह क्या हो जा, खुद को लगा ले रहा था। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, किसी के जगह पे किसी और का आना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल है, C न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया यहाँ पे और ये क्या निकल गया, OH- जुड़ गया। इसने OH ने अपनी जगह इसे दे दी है। जैसे इसके पहले बॉन्ड्स थे, इसके पहले सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल है। अभी भी इसके सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता है। बस हुआ क्या है, एक इंसान ने अपनी गद्दी छोड़ी है, दूसरा इंसान आके उस पर बैठ गया है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन में कुछ नया आना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन में हम दो नए एटम्स को जोड़ रहे हैं। अब ये कैसे जुड़ रहा है ये चीज़ तो हम आगे समझेंगे। अभी बस मैं बता रही हूँ कि
जैसे कि ये दो एटम्स क्या हो रहा है, इस एल्कीन के साथ जुड़ रहे हैं, तो दो एटम्स कोई कहीं पे भी अभी हम जोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन मान लो यहाँ जुड़ गया, तो हेलोजन क्या हुआ, यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पे दो एटम्स अगर जुड़ रहे हैं तो एक बॉन्ड डेफिनेटली कम हो रहा है ना। जब भी रिएक्शंस में दो एटम्स जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या एक बॉन्ड कैसा था, पाई बॉन्ड। जो फाइनल आंसर बना है उसमें यहाँ पे ये दो नए एटम्स जुड़े हैं ना, तो ये दोनों भी किससे जुड़े हैं, बाय सिग्मा बॉन्ड ना। तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन पाई बॉन्ड एंड वन सिग्मा बॉन्ड इनटू टू सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स में। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ये एल्कीन का बॉन्ड क्या था, डबल बॉन्ड, लेकिन अब फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। सारे के सारे एटम्स क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है ना। तो एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये चीज भी बोल सकते हैं, conversion of pi bond and sigma bond into two new sigma bond। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का कन्वर्जन किस में होता है, किस में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ना। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हमें ये चीज पता है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे एनर्जी टेकन है, और यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है। एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे निकल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी एडिशन रिएक्शंस होते हैं ये क्या है, ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो क्यों ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका रीजन ये है कि जब बॉन्ड टूट रहा है तो हम रिएक्शन यहाँ पे रिएजेंट को क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा, और एक बॉन्ड क्या है, पाई है, और पाई वीकर बॉन्ड होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, एनर्जी कम देनी पड़ती है। यहाँ पे हम एनर्जी कम सप्लाई कर रहे हैं, और जो एनर्जी निकलती है वो दो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से हमेशा क्या होती है, ज्यादा निकलती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एनर्जी टेकन क्या है, लेस है, बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। तो अगर हम एनर्जी जो दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली नेट रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक ही तो होगा। तो बिकॉज एनर्जी रिलीज यहाँ पे क्या है, एनर्जी टेकन से ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ये था हमारे दो तीन पॉइंट्स। अभी हमें एक दो पॉइंट और समझने हैं कि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें इतना तो पता चल गया है, यहाँ पे ऐड कौन हो रहा है, हैलोजन एसिड। जो हम हैलोजन एसिड लेते हैं वो क्या हो रहा है, एल्कीन में ऐड हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। अगर हम देखें तो हैलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हैलोजन एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ये H क्या हो जाएगा, H+ की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे H+ हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बिकॉज हमारा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो H+ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता कौन है? एल्कीन। अब कैसे हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें पता है कि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। और हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, दे आर लूजली हेल्ड। और दूसरी बात ये कि ये क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को हम समझेंगे। जनरली पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। जब भी अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है हमें ये देखना है। जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल। यहाँ पे मैं छोटा सा बना देती हूँ, अगर एक एस दूसरे एस के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एक एस और दूसरा पी अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बनने का क्या कंडीशन है, पाई बॉन्ड कब बनता है, जैसे कि ये दो कार्बन थे, ये दो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं, जब ये पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता कैसे है, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। अब बिकॉज ये पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बने हैं और पी ऑर्बिटल भी क्या होता है, इट इज प्रेजेंट अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इसीलिए जो पाई बॉन्ड्स होते हैं एल्कीन के वो भी क्या होते हैं, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं। और उनकी जो इसी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं, और वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। अगर इसको हम देखें तो इनके इलेक्ट्रॉन्स, अब ये क्या हुआ, पार्शियल ओवरलैप से ही तो बना है पी ऑर्बिटल के, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये एक कार्बन है और यहाँ पे ये दूसरा कार्बन है, ये हो गया, क्या बन गया, ये हम ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। ये क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, काफी लूजली हेल्ड होता है एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत इजीली H+ को यहाँ पे दे सकता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने से पहले समझना है। सबसे पहला कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, और ये भी तीन तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल, लेविस एसिड, मेटल्स आयन। जो न्यूट्रल होता है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है। लेविस एसिड हमें पता ही है कि ये क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इन्हें हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स बन सकते हैं। तीसरा, ये तीनों के तीनों केस में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एक एटम हटता है तो उसकी जगह कोई आके जुड़ता है, और एडिशन में क्या होगा कि दो नए लोग आके, दो नए एटम्स आके जुड़ते हैं और वहां पे उसकी वजह से बॉन्ड में चेंजेस आ जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बॉन्ड एडिशन रिएक्शन की वजह से हमेशा बॉन्ड का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तीसरी बात हमें ये समझनी है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कैसे होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों होता है, बिकॉज जो हम एनर्जी देते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए वो हमेशा कम होती है एज कंपेरिजन टू जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड, वो वीकर बॉन्ड होता है, इसलिए हमें कम एनर्जी देने पे भी ये बॉन्ड टूट के H को अपने साथ ऐड कर लेता है। तो बिकॉज एनर्जी taken is less as comparison to energy released, hence the reaction is एक्सोथर्मिक। चौथा बात हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली हेल्ड होते हैं, और इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकते हैं। तो अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, उससे पहले हमें एक पॉइंट है जो देखना है, वो पॉइंट ये है, एनी रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल also involve
न्यूक्लियोफाइल। कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मैकेनिज्म में क्या है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन का केस समझेंगे। तो जब हम ये एल्कीन लेते हैं और इसे हमने किसके साथ ट्रीट किया, हैलोजन एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, हैलोजन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब इस केस में, पहले केस में ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो एल्कीन हमारा क्या बन जाता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है, एक्सपोज्ड होते हैं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। जब ये इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और साथ में क्या होगा, हैलाइड आयन एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया, इसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। और जो दूसरा हमारा कार्बन है भाई, उसका तो क्या हुआ था, ये डबल बॉन्ड ही सहारा था, वो भी उससे छीन लिया गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया है कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। और साथ में क्या निकल गया, X माइनस हैलोजन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने अपने वीडियो में SN1 के वीडियो में बताया था कि जहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन या वो स्टेप हमेशा क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। अगर ये स्लो स्टेप होगा तो डेफिनेटली ये रिएक्शन का क्या होगा, RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हमारा ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया। और बिकॉज कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के लिए, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन स्लो होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेप एंडोथर्मिक। और डेफिनेटली अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, हाई। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इस स्टेप का हाई होता है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल गया है, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये इसका पहला स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर कह लो हैलाइड आयन ऑन कार्बोकेटाइन। स्टेप 1 में कौन था, इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटॉन। न्यूक्लियोफाइल कौन था, एल्कीन। अब स्टेप 2 में क्या हो गया, ये जो एल्कीन था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बंद की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन। ये हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन। इस पे क्या होगा, हैलोजन हमारा जो हैलाइड आयन है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बन गया है हमारा, एल्काइल हैलाइड। सेकेंड स्टेप में हमारा जो कार्बोकेटाइन था वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये हमारा इस केस में क्या था, हैलाइड आयन न्यूक्लियोफाइल था। तो ये हमारा जनरल मैकेनिज्म था जिसमें हम एल्कीन को हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड। ये जो लास्ट स्टेप होगा, अच्छा ये स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और बिकॉज ये फास्ट है तो डेफिनेटली इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है। तो अभी तक हमने क्या किया था, सिमेट्रिकल एल्कीन का केस समझ लिया था और उसके सारे पॉइंट समझे थे। अब हमें क्या करना है, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कैसे हैलोजन एसिड का एडिशन हो रहा है उस चीज़ को देखना है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा प्रोपीन, तो प्रोपीन में हम हैलोजन एसिड को ऐड करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी हमें वो देखना है। तो प्रोपीन में यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर प्रोपीन में ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली हेल्ड होते हैं, अगर वो इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो अगर वो इस कार्बन पे ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, इस सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या होगा प्लस चार्ज डेवलप होगा। मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH3CH प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, मान के चलो कि हमारा क्या है H प्लस मीडियम में हमने जनरेट करवा दिया है। तो जब अब यहाँ पे अगर ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा ना, तो H प्लस क्या होगा इस वाले के साथ जाके अटैच कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। तो ये पहले केस में जब बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारे पास क्या हुआ है, सेकेंड नंबर पे कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया है। और अगर हम दूसरा केस देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब अगर हम अपने बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो इस पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब इस पे H प्लस जो है वो आके अटैक करेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो टाइप की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है पहले स्टेप में, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन तो बन गया। तो पहले स्टेप में जब कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ बना है तो हमारे पास दो टाइप का कार्बोकेटाइन है ना, जो ये वाला कार्बोकेटाइन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है ये कौन सा कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जो हैलोजन है उसके पास क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरली कौन होंगे हैलोजन ही होंगे, बिकॉज हम एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हैलोजन होगा उसके पास अब दो चॉइसेस है ना, कि या तो वो इस पे अटैक करे या तो वो इस पे अटैक करे। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है मोर स्टेबल होता है, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो हैलोजन किसके पास जाना चाहेगा मोर स्टेबल वाले के पास। तो हैलोजन जो है जो भी हमारा सेकेंड स्टेप में स्टेप 2 में जो X माइनस क्रिएट हुआ है वो किसके पास जाके अटैक करेगा इसके पास। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा, पहले वाले के वजह से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CHX सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या बन गया CH3। अगर हैलोजन इस पे अटैक करता है तो CH3 CH2 CH2X, ये भी हमारा बन गया एक प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये मेजर माइनर किसके बेसिस पे बना है ये हमने डिसाइड कर लिया है कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता तो सबसे पहले हैलोजन क्या बनाता 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर चाहें तो ये रिएक्शन डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं किसके बेसिस पे मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं भी समझ आई तो अगर वो डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल देखेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहता है कि ये जो भी हमारा रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो अगर इसका रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, अगर HBr के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो भी हमने रिएजेंट लिया है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहाँ पे इन दो
और हमें देखना भी उन्हीं कार्बन के बीच में है जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि दाएं बाएं बच्चे चले जाए कहीं पे भी ऐड कर दे। इन दो कार्बन के बीच में किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके पास, तो यहाँ Br अटैच हो जाएगा और यहाँ H अटैच हो जाएगा और सेम वही चीज़ है हमारे पास, ऐसा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा वाला जो होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्शन है कि अगर यही रिएक्शन, मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझा दे रही हूँ, अगर यही रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसी रिएक्शन में हम HBr का एडिशन करा रहे हैं, लेकिन अगर ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर होता है, तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में हम मार्कोनिकॉफ के उल्टा रूल लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, क्या बोला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो क्या बन जाएगा CH2 CH2Br, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इससे दूसरा वाला जो भी हम बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्कीन का रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।